मैम थी, उन्होंने लेजिट मेरी बहन को बोला तुम अपने माँ बाप पे कलंक हो। वो लड़कियों को लेजिट पीटती थी बेम्बू की स्टिक से, आके बता रही हूँ। बट उस टाइम पे मेरी बहुत फटी पड़ी। उन्हें लगता था कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ रह लेगा तो वो लड़की पागल हो जाएगी, वो लड़की प्यार में पड़ जाएगी उस लड़की थी जिसकी मम्मी। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। I hope you guys are doing great. So I'm Raksha Bhargav, a 17-year-old student on a journey of changing myself from who I am to what I want to be. Okay, so guys, this video is a story time about my second hostel. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि why she is like continuously talking about her hostels or whatever. तो पता नहीं क्यों बट मैं जितने भी हॉस्टल्स में आज तक गई हूँ, जितने भी मीन्स हैव वेंट थ्रू 3 or 4 हॉस्टल्स, तो जितने भी हॉस्टल्स में मैं आज तक गई हूँ आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। तो मैं बस चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान हॉस्टल में जा रहा है, सो आई वांट यू टू नो दिस कि हॉस्टल में जाने के टाइम पे इंसान के साथ क्या क्या होता है। और मैं स्टोरी टाइम भी बस इसलिए डालती हूँ बिकॉज गाइज यू शुड नो माई पर्सनैलिटी, हाउ आई इवॉल्व्ड। तो इस हॉस्टल में भी जाना मेरी मजबूरी थी बिकॉज जहाँ अभी हम रहते हैं वहाँ हम लोग पहले नहीं रहते थे। सो मेरे को पढ़ाई के लिए मेरे घर वालों को दे हैव टू सेंड मी समवेयर। तो उन्होंने, क्योंकि अब उस जगह से तो निकाल दिया वो जो इतनी बेकार जगह थी, तो दे हैव टू सेंड मी समवेयर इन अ हॉस्टल ऑफ कोर्स। तो उन्होंने दे चोज दिस हॉस्टल फॉर मी एंड वी कैन नेम इट एनी हॉस्टल, लेट्स नेम इट पूजा हॉस्टल। ओके, सो ये जो भी पूजा हॉस्टल था, the name is not interesting, let's name it Baddies hostel. Okay, so ये जो मेरा बैडी हॉस्टल था ये काफ़ी ज़्यादा सैडी था, क्योंकि मतलब ये हॉस्टल में ना एक्चुअली वो एक बहुत ही बकवास सी चीज़ हुआ करती थी, वो था लड़का और लड़की का साथ रहना इज़ अ गुनाह। उन्हें लगता था कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ रह लेगा तो वो लड़की पागल हो जाएगी, वो लड़की प्यार में पड़ जाएगी उस लड़के के, और वो लड़का और लड़की कुछ गलत कर बैठेंगे एक दूसरे के साथ। अगर इस हॉस्टल में अगर कोई लड़का एक सीट पे बैठा है, एक बेंच पे बैठा हुआ है, और अगर वो लड़की साइड वाली बेंच पे उस पे आके बैठ जाए तो दे विल बी लाइक ब्रो नो, इन दोनों का तो चक्कर चल रहा है, ये दोनों तो कुछ करते हैं एक दूसरे के साथ में। मतलब कुछ भी जो आप लोग हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वो लोग सोच लेते थे, सिर्फ हम लोग एक दूसरे के आस पास बैठ जाते थे। तो और अगर कोई लड़का और कोई लड़की एक दूसरे से बात कर ले सो दे थिंक बस ये तो एकदम ही रिलेशनशिप और अलग ही टाइप की रिलेशनशिप्स इनकी बनने वाली है। तो मतलब बकवास सी चीज़ थी उस हॉस्टल में, एंड एक्चुअली ना बहुत ही यू करती थी वो चीज़ें। तो मेन पार्ट पे आते हैं। तो मेन पार्ट ये है कि हो गया था कुछ मेरे साथ और मेरी बहन के साथ, क्योंकि बेसिकली मेरी बहन का हो गया था रस्टिकेशन वहाँ से। सो क्यों हुआ था, द रीज़न वॉज दिस ओनली दैट ब्रो सी, हम लोग मैं मेरी बहन हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलीव हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये लड़का लड़की या फिर लड़का लड़की के बीच में डिफरेंस नहीं देखा जाता है। हम लोग के लिए सब इक्वल है, मेरे घर वालों के लिए भी। सो जब हम लोगों ने वहाँ पे वो चीज़ देखी तो वी वर नॉट हम लोग को उधर एकदम ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, हम लोग वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी बहन और हम लोग तो नॉर्मली रहते थे, बट एट सम पॉइंट वी वर लाइक ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, है ना। बट ठीक है, धीरे धीरे करके हम उन सब चीज़ों में एडजस्ट होने लगे और लड़कों से बात करना हमें भी गुनाह लगने लगा। हालांकि इन प्रेजेंट सिनेरियो मैं खुद लड़कों से मुंह नहीं लगती हूँ, बॉयज आर जस्ट शिट। ओके, बट ठीक है जो भी है। बट उस टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ, तुम लगो मत, वो तुम्हारी मर्जी, बट तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें लगने नहीं दिया जा रहा है, दैट इज समथिंग वियर्ड। ओके, तो गाइज मैं आपको एक बहुत ही भयंकर चीज बताती हूँ अब। तो मेरी बहन का रस्टिकेशन हो गया था। रीजन बीइंग कि हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे 4-5 लड़कियां थी और मैं थी, मेरी बहन थी। तो मेरी बहन की एक्चुअली उन लड़कियों से लड़ाई हो गई थी, और उसका रीजन काफी ज्यादा फालतू सा था। कुछ बेसिकली मेरी बहन के साथ जो एक लड़की थी उसने उनकी गोदरेज पे कुछ लिख दिया था, एंड देन उनके भी उन लोगों ने भी उसकी कबर्ड पे जाके कुछ लिख दिया। फिर उसने उस बात को मतलब गालियां वगैरह लिख दी थी एंड अब्यूज वगैरह उन लोगों ने कर दिया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा बात बढ़ गई, तो बात हाथापाई पे आ गई। तो जब बात हाथापाई पे आई तो हमारी वार्डन आई, और हमारी वार्डन इतनी बकवास, इतनी मतलब आज तक मैंने उनके जितनी आई डोंट नो से दैट, पर मुझे इतनी बेअकल नहीं देखी है भाई। मतलब वो क्या बोलती थी कि अगर आप दोनों सेम वॉशरूम में जा रहे हो, अगर 2 लड़कियां सेम वॉशरूम में जा रही हैं, सो दे आर नॉट ओके।
लाइक वो लड़कियां काफी कलरफुल हैं फिर, मतलब क्या ही, क्या ही भाई। तो एक्चुअली ना मुझे ये सब बात करते वक्त ना स्किन केयर भी करना था एंड आई फॉरगॉट टू डू दैट। सो करते हैं अभी साथ में थोड़ा थोड़ा। हाँ तो मतलब फिर वो ऐसे ऐसी बातें करती थी और मुझे हम लोगों को बोलती थी कि लाइक मेरी बहन को एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं कि जब भी हमें फ्रेशन अप होना होता है हम कभी भी हो जाते हैं। तो मेरी बहन को एक्चुअली रात में वो फ्रेशन अप होती थी मस्त अपना। तो वो क्या बोलती है कि हम लोगों तो जब भी हमारा फ्रेशन अप वगैरह हम लोगों को होना होता था तो हम लोग तो सुबह ही हो जाते हैं, तो तुम्हें रात में क्यों होना है। मतलब उनको लगता था कि रात में फ्रेशन अप होना भी एक गलत लड़की की आदत है। और कोई भी लड़की अगर दो लड़कियां मतलब एक वॉशरूम में नहीं, एक इधर एक वॉशरूम में इधर एक वॉशरूम में बस साथ में वॉशरूम चली गई तो वो दोनों लड़कियां कलरफुल है। तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, एक सेकंड भैया। ओके, सो बेसिकली हाँ तो उनका कहना था कि वो दोनों लड़कियां ऐसी ऐसी है। तो रस्टिकेशन के टाइम पे क्या हुआ कि सारा नाम मेरी बहन पे आ गया बिकॉज माई सिस्टर स्टार्टेड। ठीक है, तो उस चक्कर में उन्होंने हमारी कुछ सुनी ही नहीं, तो मेरी बहन की सुनी। और बेसिकली मेरी क्या बचपन में एक आदत थी कि मेरी बहन को अगर आपने कुछ कहा तो मैं हूं ना, मैं मार दूंगी सबको, मैं सबको मार दूंगी। तो जिसकी भी मेरी बहन से लड़ाई होगी थी तो एक लड़की थी मेरी ही उम्र की, तो वो मेरी बहन को आके बोलती है कि सुन तू चुप रहे, एक बाप की तो होगी नहीं, ऐसा करके कुछ एक फ्रेज। ठीक है, तो मैं उसको बोलती हूँ अबे बाप पे मत जा। तो क्या हुआ, उनको लगा वो जो भी मोहतरमा थी उनका नाम हम लोग रख लेते हैं चिमकांडी। तो जो चिमकांडी थी उसको ऐसा लगा कि मैंने उनके पिताजी पे कुछ बोल दिया। और हालांकि मैंने उनके पिताजी पे नहीं बोला था, जस्ट सेड कि पिताजी को बीच में ना लाए। तो वो इस बात पे मुझ पे चढ़ गई, पागल हो गई। और मैं उसका जवाब नहीं दे रही हूँ तो वो और इरिटेट हो रही है। तो इस वजह से मैं भी मेरी बहन के साथ पिस गई थी। तो जो हमारे एक फालतू सी वार्डन थी, मतलब वार्डन नहीं, जो रिसेप्शनिस्ट थी, जिस मतलब जो वहाँ की प्रिंसिपल या वट एवर वी कैन से। तो एक लड़की थी, मतलब एक औरत थी वहाँ पे, एक बेकार एकदम। सो गई उनका, मैं आपको क्या बताऊँ, उनके लिए एक अलग से स्टोरी टाइम बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका स्टोरी टाइम ही अलग लेवल का है। वो लड़कियों को लेजिट पीटती थी बेम्बू की स्टिक से। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ अलग स्टोरी टाइम में, इसका पार्ट 2 डालती हूँ। लेजिट इतना गंदा करती थी वो लड़कियों के साथ। एक लड़की थी जिसकी मम्मी, बताती हूँ बाद में बताती हूँ, अभी उस पर नहीं आते हैं। ओके, तो ये वाला स्टोरी समझिए। तो ना क्या होता था कि वो उधर लेके गई तो मैं भी थी, हम सब लड़कियों को बुलाया गया। और वो जो हमारी वार्डन थी उसको एक्चुअली मेरी और मेरी बहन से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, रीजन बीइंग कि हम दोनों ज्यादा ही कूल एक्ट कर रहे हैं। तो वो जो हमारी वार्डन थी उसने बोल दिया कि इन दोनों की गलती है, एक्चुअली ये जो दोनों हैं लड़कियां ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे लड़ने आई हैं और ये जो है ये लड़कियों को मार रही थी और इन्होंने गालियां वालियां बकी, ये हुआ। अब भाई देखो, अगर सामने वाली पार्टी पर गाली बकेगी तो हम लोग तो रिस्पॉन्स करेंगे ना। तो मेरी बहन ने भी बकी, सब कुछ हुआ जो भी हुआ। सो गेस व्हाट, उन्होंने हमारे मम्मी पापा को तो बुलाया ही बुलाया और वो जो भी गालियां थी उन्होंने उसकी फोटो कॉपी निकलवा ली। तो मैंने मेरे को, सॉरी 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 सॉरी, नाम ले दिया मैंने। ओके छोड़ी। तो हाँ, मेरे को वो जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे को भी अब सजा मिलेगी। तो मैंने बोला कि मैम, वो मुझे बोलती कि तुमको बस एक ही बार है तुम्हारे पास ऑप्शन जीने का इस दुनिया में। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई। कॉपीराइट तो नहीं लग जाता है ना, क्या है भाई, निकल ना, हाँ निकल गया। हाँ तो मैंने बोला कि एक मिनट, हाँ। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं उस टाइम पे छोटी थी एंड आई वाज़ लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे पास बस एक चांस है, अगर तुमने अब कोई और हरकत की तो तुम अब निकल जाओगी इस स्कूल से। मैंने बोला कि मतलब अभी तो नहीं निकल रही हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि मेरी बहन भी नहीं निकल रही होगी, तो बट वो क्या बोलती है कि अब तुम्हारे सीधा बाप को बुलाया जाएगा। उसकी बदतमीजी देखो गाइस तुम। बुढ़ाई बोलती है तुम्हारे सीधा बाप को बुलाया जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या हरकत की है। अबे ओ भाई, मेरा पापा जब आए ना तो उनकी एकदम ही हिला दी, हिला के रख दिया उनको। हाँ तो फिर क्या हुआ कि मेरे पापा आए और मतलब मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारे को भी अभी एक पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। मैं बोला क्या। तो बोलती कि तुम्हें पूरे टाइम लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, लाइक 2-3 दिन तक, जब तक मेरे पे पापा नहीं आ जाते। एंड
मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। और अभी मैं इसको इतना खुल-खुला के बता रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरी बहुत फटी पड़ी थी, लेजिट। मतलब मैं ख़त्म थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और लाइक आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट, है ना? तो मेरे साथ अजीब ही लेवल की कोई चीज़ हो गई थी। तो मैं बैठी हुई थी लाइब्रेरी में पूरे टाइम पे, और मेरे कुछ अच्छे-अच्छे दोस्त मुझसे मिलने भी आए थे लाइब्रेरी में, जो भी अलाउड नहीं था। और मैंने वहाँ की लाइब्रेरी वाली मैम से दोस्ती कर ली। तो मैं और वो दोनों मिलके वो हमारी वो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसकी बुराई कर रहे हैं। वो कहती है कि हाँ, ये तो 3-4 लोगों को ऐसे ही डेली ही बिठाती रहती है इधर यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही मैम बट ये वो कहती कुछ नहीं होगा, खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग उधर खाना वाना खाने का, और पता है दैट वाज़ फन। लाइक बीइंग इन क्लास वाज़ समथिंग दैट वाज़ ट्रॉमेटाइजिंग कि लड़का, लड़की। भाई उधर अकेले बैठो शांत मस्त, तुम्हारा एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, खुश होके बढ़िया मैं बैठी उधर। तो ना वो दैट वाज़ मोर गुड, है ना? तो ये मेरा स्टोरी टाइम अभी का था। फिर मेरे पापा आए, फिर मेरे पापा ने जो वहाँ के जो भी होते हैं ना ट्रस्टी या व्हाटएवर, तो मेरे पापा एक्चुअली उनको पहले से जानते थे, ठीक है? क्योंकि मेरे पापा के बिज़नेस में कुछ उनका साथ रहा होगा, तो वो उनको बोलते कि ये क्या कर रही हैं आपकी स्वाति मैम? हाँ, क्या दिक्कत है इनको? तो मेरे पापा को जब ये सुनने को मिला ये सब, तो मेरे पापा ने बोला कि लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं, बट सॉरी गाइस वीडियो कट गई थी। तो मेरे पापा ने बोला कि लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं, बट ये जो मैम है, ये क्यों बोल रही है? उन्होंने लेजिट मेरी जो भी वो मैम थी, उन्होंने लेजिट मेरी बहन को बोला तुम अपने माँ बाप पे कलंक हो। एक्सक्यूज मी। और वो ऐसे शब्द बोल कैसे लेती थी? एक्चुअली वो सिर्फ बोलती नहीं थी, आई टेल यू इन पार्ट टू उसने लड़कियों के साथ क्या क्या किया हुआ है। तो वट एवर, तो उसने ऐसे ऐसे बोला, तो मेरे पापा इस वाली बात पे चढ़ गए उन पे कि ये क्या सीन है तुम्हारा, और ऐसे कैसे बोल दिया आपने मेरी बच्ची को, आप होंगी अपने माँ बाप पे कलंक। और वो डर गई कि ये मैंने पहले पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों का साइड लेके मुझसे बुरा बोल रहे हैं। एंड शी वाज लाइक आप ले जाइए अपनी बच्ची को, और वो कहते हैं हाँ ले जाएंगे, और दूसरी वाली को भी लेके जाएंगे। आपके बोलने पे नहीं, जेन्युइन हम लोग खुद अपनी मर्जी से ले जाएंगे, पढ़ाना ही नहीं है ऐसे गंवार स्कूल में। लाइक पापा आई लव यू। मैंने बोला हमेशा मेरे पिताजी बहुत बढ़िया है, मैं इन सब चीज़ों में यार टच वुड। तो मेरे पापा ने हम लोगों को थोड़ा घूरा कि ये इतनी गालियाँ कब से हमें, क्योंकि हम घर पे तो वैसे बकते नहीं, और वैसे बकना भी नहीं चाहिए गाइस, बट वो लोग ने बहुत हद कर दी थी, सो दे हैड टू लिसन। ठीक है, तो जो भी मैं वैसे देख रही कि क्या, हाँ वाओ। तो बट फिर घर पे आके हमें इस चीज़ का कुछ ऐसे डांट वाट नहीं पड़ी। बट एक्चुअली ना वो जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर इसी जगह पे शिफ्ट हो गए जहाँ हम रहते हैं। एंड फिर हम लोग डे बोर्डिंग स्कूल में ही जाने लगे, एंड गुड स्कूल। मैं बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ी, अब जो भी मेरा 10 to 12 जो भी था, बहुत ही अच्छा स्कूल, बहुत ही बढ़िया स्कूल था। आई डोंट वांट टू नेम एनी स्कूल, ठीक है, पर बहुत ही अच्छा स्कूल है। मेरी 12th भी एंड हो गई, और रिजल्ट का तो आपको पता ही है। सो yeah, that's it for my video, and I hope you guys like my video. And if you like my video, or I hope you like my video, and if you liked my video, thank you, and I hope you can relate with whatever I said. So that's it for my video. Bye bye.